नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर लोगों को दी बधाई। कांगड़ा जिला के टांडा में रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य क्षेत्र में नए आयाम करेगी स्थापित। प्रदेश मंत्रिमंडल ने टांडा और AIMSS चमियाना में अत्याधुनिक मशीनरी की खरीद के लिए 56 करोड़ रुपए किए मंजूर। मुख्यमंत्री ने कन्या व बाल स्कूल धर्मशाला का किया निरीक्षण। बालिका दिवस पर कन्या स्कूल की सभी बच्चियों को 1,000 रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने बाघा बॉर्डर पहुंचे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से किया वर्चुअल संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट मेरे लिए परिवार की तरह। 17 बच्चे अमृतसर स्वर्ण मंदिर और साइंस सिटी कपूरथला का करेंगे भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर 15 फरवरी 2025 की कट ऑफ तिथि के साथ कशमल की जड़ों के एक्सट्रैक्शन की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी 2025 तक की अनुमति प्रदान की। पर्यटकों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीच पैराग्लाइडिंग पॉइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के 9 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 2 नए मंडल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ खराहन सेक्शन बनाकर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जिला कांगड़ा और डॉक्टर YS परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। ये अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ साथ 3 मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदरनगर, मंडी, भू एकत्रीकरण निदेशालय शिमला, बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित कर प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। बैठक में जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा GGSSS, खेल छात्रावास कन्या जुब्बल को श्री रामलाल ठाकुर GGSSS खेल छात्रावास कन्या और ऊना जिला के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहनलाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने और शिक्षा विभाग के निदेशालयों के
पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का उत्सव मनाते हुए हम अपने जननायकों, हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार और प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश विकास के विभिन्न पड़ावों को हासिल कर वर्तमान में आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जिला कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एम्स दिल्ली की तर्ज पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की। ये पहल जिला कांगड़ा में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी, जिससे जिला और पड़ोसी क्षेत्रों के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 56 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। टांडा मेडिकल कॉलेज और AIMSS चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत से लोगों को यूरोलॉजी, सामान्य सर्जरी, स्त्री रोग, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी में उन्नत सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कांगड़ा और शिमला जिलों और आसपास के जिलों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। रोग के निदान में रोबोटिक सर्जरी से सटीकता, उपचार उपरांत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और न्यूनतम इन्वेसिव तकनीकों के कारण संक्रमण जोखिम कम होता है। इस तकनीक में छोटे चीरों के साथ रोगियों को दर्द का अनुभव कम होता है और मरीज शीघ्र ठीक होकर अपने घर जा सकता है। इस विश्व स्तरीय तकनीक से सर्जन भी लाभान्वित होंगे, जिससे वे अधिक निपुणता और सुरक्षा के साथ जटिल प्रक्रियाओं को करने की अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में ये नवाचार पहल हिमाचल प्रदेश के लोगों तक नवीनतम चिकित्सा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और चमियाना स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरेंगे और इस क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर जिला के भगेड़ स्थित अपराजिता बाल आश्रम के 17 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से संवाद किया। ये बच्चे 2 दिवसीय शैक्षिक और मनोरंजक भ्रमण पर गए हैं। इन बच्चों ने बिटिंग रिट्रीट समारोह देखने के बाद बाघा बॉर्डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से बातचीत की। 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान ये बच्चे अमृतसर, बाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और साइंस सिटी कपूरथला भी जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 8 वर्षीय अजय से बातचीत की और उसके अनुभव जाने। अजय ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसे बाघा बॉर्डर में परेड और संग्रहालय देखने में बहुत आनंद आया। एक अन्य बच्चे कृष कुमार ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है और उनकी देखभाल, शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि उन्हें अगले साल नए स्थलों के भ्रमण पर भेजा जाएगा ताकि वे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उनके लिए परिवार की तरह हैं। लक्ष्य ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और देखभाल मिल रही है। जब मुख्यमंत्री ने अगले दिन की उनकी योजनाओं के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि वे स्वर्ण मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उनके रहने की व्यवस्था के बारे में भी पूछा और उनसे फीडबैक लिया। सर, हमें प्रमाणी सर ने वहाँ से बेस्ट ऑफ लक करके भेजा कि घूमो, एंजॉय करो। फिर हम यहाँ पे अमृतसर बाघा बॉर्डर में पहुंचे। उसके बाद हमें BSF के जवानों ने म्यूजियम घुमाया, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया। फिर इसके बाद हम ट्रीट देखने के लिए आए बहुत ही दोस्त के साथ। ये BSF के जवानों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ट्रीट की। हमें उस ट्रीट को देखकर हमारे मन में भी ऐसा उत्साह आया कि हम भी बड़े होकर BSF के जवान बनेंगे, BSF ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, कैसा लगा आपको आज बाघा बॉर्डर में घूमकर? बहुत अच्छा सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। आप गोल्डन टेम्पल जाओ मत्था टेकने ना। और रात को कहाँ ठहरे हुए हैं? अच्छे होटल है?
यस सर। तो आज कल जाओगे गोल्डन टेम्पल? यस सर। ठीक है, कल गोल्डन टेम्पल जाना, अच्छे से देखना। आज परेड देख के कुछ जोश आया? यस सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। उन्होंने बताया कि हाल ही में शिमला जिला के 22 बच्चे गोवा की 13 दिवसीय यात्रा कर लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अन्य जिलों के बच्चों को भी देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक और मनोरंजक भ्रमण पर भेजा जाएगा ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ अधिकारियों के आतिथ्य और बच्चों के लिए किए गए विशेष प्रबंधों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बालिका दिवस के अवसर पर जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या धर्मशाला में छात्राओं से बातचीत की और स्कूल की सभी 351 छात्राओं को 1,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। स्कूल का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज मैं सभी से सीखने आया हूं ताकि शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि वे बेहतर नागरिक बन सकें। राज्य सरकार एक भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। छात्राओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे कई सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल धर्मशाला का निरीक्षण भी किया और विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @TIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।